वक्फे से पहले मैं बिल्कुल नहीं भूला, मुनीबा ने गुजरांवाला से फ़ोन किया, बड़ी प्यारी बेटी थी, उन्होंने कहा पिछली बार 1 लाख थे, अब 1,30,000 हो गए हैं, मुझे रेशो समझ नहीं आ रही कितने पे ज़कात जो है वो होगी। तो मौलाना साहब आप भी फरमा दीजिए, फिर हम मौलाना मैम से भी पूछ लेते हैं। जी फरमा दें, मुनीबा सुन रही है, इंतज़ार कर रही होंगी। जी, हर लाख के ऊपर इसका फार्मूला ये है कि 2,500 रुपया 40वां हिस्सा वो ज़कात आएगी। वो आपके पास 1 लाख है तो उस हिसाब से, 10 लाख है तो उस हिसाब से उसको बढ़ाते चले जाएगी। और आएगी किस किस चीज़ पर? सोना, चांदी, नकद और माल तिजारत। जो आपके ऊपर कर्ज है उसको माइनस कर देंगे, बाकी जो बचता है। और साल यकम रमज़ान को हर साल आप हिसाब लगाते हैं तो हर साल फिर यकम रमज़ान को ही हिसाब लगाएं, ये भी बड़ा ज़रूरी है। शमसी एतबार से तारीख़ नहीं रखने का हुक्म, कमरी एतबार से ज़कात के अंदर ये हुक्म है। और अगर वो साथ साथ भी चाहें तो उसका एहतमाम कर सकते हैं? जी, साथ साथ भी दे सकते हैं और साल के बाद हिसाब लगा के देख लेंगे, वो भी देख लें कि हो गई पूरी कि नहीं। मैं हूं ना मैम, आप कुछ इजाफा फरमाना चाहेंगी? जी, उन्होंने मिकदार तादाद पूछी है तो हर 40 के ऊपर एक है ना, तो 2,500 1 लाख का हो गया और ये 750 मजीद हो गया 30,000 का। अच्छा जी, ये जो सोना है हमने तो ये सुना था, खैर लेकिन चले याद ही कर लेते हैं रॉबिन घोष साहब को। वो कहते थे कि सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। तो आजकल वो कह रहे हैं ये छोड़े, बात गोल्ड की को किया करें, क्या हिसाब किताब है। वो सवाल आया कान में, वो कह रहे हैं कि ये पहनने वाला जो सोना है, यानी एक बार तो चलो पहन लिया, 2 बालियां, वो मतलब वो सारा ही पहनने वाला ही होता है, या वो डलियों की बात करें? असल में आप जरा बता दें, आपका भी जी, असल में गलत फहमी है कि ये जो रोजमर्रा पहना जाता है उस पे नहीं है। वो डेफिनेटली हदीस में ये अल्फाज जरूर हैं, लेकिन जो रोजमर्रा पहना जाता है, एक अंगूठी हो गई, एक आज कंगन हो गया, एक नहीं, लेकिन अगर रोज पहने जाने वाली 12 अंगूठियां और 6 हार हो तो सर मैं वही बता रही ना, तो वो 7.5 तोले से बढ़कर नहीं होता। लेकिन अगर हम रोज बदल बदल के जैसे पहन रहे हैं और यूं हमारे पास 40 तोले रखा हुआ है और उसको हम डेली बदल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहनने वाले कपड़ों जैसी बात हो गई। और मुझे माफ कर दीजिएगा, आप ना ऐसा जब भी सोचें, जो दिल कहे वो करें, फ्रॉड ना किया करें इसमें बीच में। जब अल्लाह की राह में कोई भी खर्च कर रहा हो उसमें खुश दिली बड़ी ज़रूरी है। और ये क्या कर देती है आपके माल को, इस पर हमने खूब बात की। ये तो बात है कि वो तैयब हो जाता है, वो तो है ही नहीं उसके बाद। अगर ऐसे ही साहब अगर वो नहीं निकलता तो फिर वो क्या उसकी हालत हो जाती है अगर आप ये अदा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मामला तो ऐसा हो गया नूर भाई कि अल्लाह से मांगेंगे वो जिसके हम काबिल भी नहीं है, और फितरे में 50 रुपए उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हो तो मौलाना साहब 250 दे दो। 50 रुपए ज़्यादा हम सोचते हैं। मैं यार आपको कह दिया, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। कोशिश ये करना चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर 250 है, 300 देने में क्या जा रहा है? अल्लाह से मैं वो मांग रहा हूँ जिसका मैं अहल हूँ और नहीं। और आप कभी जब अपने प्यारों पे खर्च करते हैं कभी ख्याल आता है? उस वक्त तब नहीं आता। तो हकीकत ये होनी चाहिए। वो तो 2.5 ही का है और वो मिनिमम है। प्लीज इसको भी ज़हन में रखें मेहरबानी करके, जितना दिल करे वो दें। और भले तो वो है जो वो भले से याद आ गया, वो सारा साल ही इतना खर्च करते हैं कि वो होता ही नहीं है कुछ। ये कैसा सब कमाल का निजाम। जी जी, इसके लिए जिन जेवरात को जमा करके रखा गया और उन पर ज़कात जी वो जरा वो आएंगे मोरों के साथ ही लगेगा वो ऊपर ही, वो आपके जिस्मों पे, पेशानी पे दाहा जाएगा उसको तपा के, और वो इतनी बड़ी सजा है। हम जब ले रहे होते हैं ना, मैंने अक्सर ये भी सुना है कि ना लें कि उस पर ज़कात देनी पड़ेगी, तो किसी यानी क्रैश पीरियड बुरे वक्त के लिए रखा हुआ है। तो मैं ये सोचती हूँ, कभी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कि जब आप ये सोच लेते हैं ना कि बुरा वक्त आएगा तो आ ही जाता है। अल्लाह रहम करे। मैं अल्लाह मुझे तो माफ़ रखे, मेरी पेशानी भी जो है वो भी गर्दन तक चली जाती है, तो अल्लाह इसको रोशन और मुनव्वर ही रखे और राह में उसके खर्च ही करते रहे। मेरी अम्मी जी अल्लाह बख्शे, मैंने सारी ज़िंदगी उनको ये दुआ करते देखा, और पंजाबी में कहती थी, या अल्लाह ओ दई जेड़ी तेरी राह च खर्चन दी तौफीक होए। तो पता लगा कि इसका मतलब फिर पता लगा होता है, और वो नहीं आपके दिल को हाथ पड़ता है खर्चते हुए। शकील हैं कराची से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, खैरियत से हैं? सर वालेकुम अस्सलाम। सर शकील नहीं, वकील है। वकील साहब, चले आप हमारे शकील हैं या वकील हैं? आप वकील हैं जी वकील साहब। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सलाम नूर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। सर आप छा गए ट्रांसमिशन पे। सर हम तो सर मेरा सवाल ये कर दिए है कि ज़कात के हवाले से ये जो लोग पूछते हैं कि कितनी ज़कात समझे, तो सर मैं मतलब ये क्या जरूरी है कि मतलब पूछ के करना? अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो हम अल्लाह की राह में जितना खर्च करते हैं वो
है, कुछ ऐसा है? मैं उलमा इकराम से पूछना चाहता हूँ। मैं तो इसका जो आपने भी बात की है ना, इस पे तो मैं आपको जवाब दूंगा कि एथे रख, ये किया आपने, कमाल की बात, जिंदाबाद, लॉन्ग ऑन पे छक्का था ये, बेहतरीन, जिंदाबाद। आपने बात ही कर दी, कर भी दी और मुका भी दी बात मेरे ख्याल में। हम इसकी वजाहत भी फर्दर ले लेते हैं ज़रूर। बहुत शुक्रिया वकील साहब, बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। क्यों जी, वो बात उन्होंने कही थी मेरे, क्योंकि आपको, मैं आपको ना जी ये बताऊं, जब आप, और इस पर रोना भी आ जाता है, आप बच्चे की खुशी की, अपने प्यारे पे मैं वारी, मैं सदके कुर्बान, यही कहते हैं ना आपने तब नहीं सोचना कि सोना कितने रुपए तोला है, तब नहीं आपने ये देखना। तो यहाँ आके क्या हो जाता है फिर, और आपने कौन सा अपने पल्ले से देना है, वो तो देते जो देना है। इतनी सी बात। सही। हज़रत फातिमा से पूछा गया कि 40 ऊँट हो तो क्या ज़कात होगी, तो मैं तुम्हारे लिए 40 के ऊपर 1 ऊँट ज़कात, और अगर मेरे पास आ गया तो मैं 40 ही निकाल दूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह, तो बात यह है जी कि ये भी कि खातून जन्नत और एक उसमें यही फर्क फिर होगा। सखी आदमी नूर भाई अल्लाह के भी करीब है, लोगों के भी करीब है, जन्नत के भी करीब है, और बखील आदमी इसके उल्ट है। इसलिए एक बड़ा अजीब वाक़या मिलता है, अल्लाह अकबर। एक खातून जिसका सादात ख़ानदान से ताल्लुक़ और घर में फाका चाह रहा 3 दिन से, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हज पे जा रहे थे, तो उन्होंने अपना सारा ख़र्च उठा के उनके हवाले कर दिया, और काफ़िले से अपनी मजबूरी को उज़र पेश करके कि मैं भी आता हूँ। काफ़िला जब वापस आया तो हर एक आके इनको मुबारक दे रहा है कि मुबारक हो, आप हमें वहाँ मिले, सफ़ा पे मिले, मरवा पे मिले, उम्र की जगह पे मिले, आप मदीना मुनव्वरा में मिले। करते करते ये बड़े हैरान, हत्ता कि एक शख्स आता है, इन्होंने 600 दिरहम दिया था, और एक शख्स आके 600 दिनार आके पेश करता है कि आपने रोज़ा रसूल पे जब सलाम पेश करने के लिए जा रहे थे तो आपने ये मेरे हवाले किया था, लिहाजा ये आप अपनी अमानत वापस ले लें। अब ये हैरान परेशान इसी हालत में सोते हैं, और आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है, और आप फरमाते हैं कि और तुझे कितने सबूत चाहिए, और तुझे कितने गवाह चाहिए, रब को तेरा ये सदका खैरात करना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए फ़रिश्ता पैदा फरमा दिया जो तेरे नाम पे तवाफ़, उम्रा, हज करता रहेगा, और तेरे साथ ये मामला चलता रहेगा। हज़रत सुलेमान बिन रबी फरमाते हैं कि उस थैली पे भी लिखा हुआ था, और ख्वाब में भी आके आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन आमलना रबिहा, जो हमारे साथ मामला करेगा वो दुनिया आखिरत में निजात। सुभान अल्लाह जी।